कैसे हो दोस्तों। मैं आपका दोस्त जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज हम दोस्तों इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 7.4 को कंप्लीट करेंगे। जो एक्सरसाइज 7.4 में क्या क्वेश्चन दिए हुए, 2 क्वेश्चन बचे हुए थे। इसके बाद अपना 7वां लेसन कंप्लीट हो जाएगा और हम 8वां लेसन क्वाड्रेटिकल यानी चतुर्भुज शुरू कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 5 नंबर में। आकृति 7.5 एक दे रखी है, एक आकृति दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। इसमें ये इस प्रकार की कोई आकृति जिसका नाम क्या है, पी क्यू आर। क्या है, पी क्यू आर। और यहाँ कोई बिंदु है एस, यहाँ कोई बिंदु है एस। और इसमें बोला है गिवन दैट में, ये बोला है गिवन दैट, ये बोला है पी आर ग्रेटर देन पी क्यू है। पी आर ग्रेटर देन क्या है, पी क्यू है। पी एस कौन है, क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। यानी एंगल ये क्या आ गया, 1 आ गया, तो ये एंगल क्या आ गया, 2 आ गया। यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी ये इसको समान 2 भागों में विभाजित करता है। ये अपने को दी हुई है, समद्विभाजित कर रही है। उसके बाद देखिए दोस्तों, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट। क्या सिद्ध करना है, प्रूव दैट। ये बात सिद्ध करनी है कि एंगल पी एस आर ये बड़ा है, पी एस आर ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। यानी इस एंगल से ये एंगल क्या है, बड़ा है। ये बात हम सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। किस प्रकार हम प्रूव करेंगे, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अन्यथा ये क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, हम इसको हल कर रहे हैं। सबसे पहले इस पे आधारित हम बात लेते हैं कि पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, तो सम्मुख भुजा बड़ी होगी तो सम्मुख कोण भी बड़ा होगा। ये बात हम पढ़ चुके हैं। सम्मुख भुजा बड़ी होगी तो सम्मुख कोण भी बड़ा होगा। सम्मुख भुजा बड़ी होगी तो सम्मुख कोण भी बड़ा होगा। पी आर के सम्मुख कोण कौन सा है बच्चों, यहां से देखिए पी क्यू एस या पी क्यू आर भी बोल सकते हो, पी क्यू एस बोल दिया इसको। यानी ये कोण बड़ा है किससे, पी आर एस से। क्यों, क्योंकि पी क्यू के सामने भुजा, ये कोण यही है, तो ये कोण किससे है, एंगल पी आर एस से। ये बच्चों अपने पास समीकरण क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आ गई समीकरण सेकंड। ये कहां से क्या बात आई है कि दिया है, ये क्या है दोस्तों, दिया हुआ है ये बात। यहां तक ये बात आ गई तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस क्या आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखिए। इक्वेशन फर्स्ट में पी क्यू एस प्लस एंगल 1, यहां से देखो पी क्यू एस में एंगल 1 ग्रेटर देन, क्योंकि ये तो बराबर है, इसमें जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ा ही रहेगा ये। तो एंगल पी आर एस प्लस एंगल 2, ये समीकरण आ गई बच्चों थर्ड। ये समीकरण क्या आ गई, थर्ड आ गई बच्चों। ये समीकरण थर्ड आ गई। तो अब हमें पता है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है।
तो कौन कौन से कोण है देखिए, पी क्यू एस, देखो पी क्यू एस +1, तीसरा कोण ये आ गया पी एस क्यू प्लस क्या आ गया बच्चों, पी एस क्यू इजिकल टू, तीनों कोणों का योग आ गया, इसका भी कितना आएगा 180 आएगा, पी आर एस यानी इसका मान कितना 180 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे इसका भी लिख रहा हूं पी आर एस प्लस एंगल 2 प्लस पी एस आर, क्या आ गया पी एस आर इजिकल टू कितना आ गया 180 आ गया। ये बच्चों यहाँ तक ये बात, हम त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये बात हम बहुत पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। अब देखिए ये इसका भी मान 180 है और इसका भी मान 180 है, तो इसको इक्वेशन ए दे दो और इसको इक्वेशन दे दिया थर्ड और इसको दे दिया फोर्थ। थर्ड और फोर्थ से देखेंगे और फोर्थ से, थर्ड और फोर्थ से देखेंगे पी क्यू एस प्लस एंगल 1 प्लस पी एस क्यू इजिकल टू, क्योंकि इसका भी मान 180 डिग्री है तो 180 डिग्री का मान रख देते हैं यहाँ, पी आर एस प्लस एंगल 2 प्लस पी एस आर, ये इक्वेशन आ गई दोस्तों, बी आ गई। यहां तक आपके बात समझ में आई होगी। इक्वेशन ए और बी से हम काम करेंगे। देखो यहां लिख रहा हूं बच्चों, देखो इक्वेशन ए तथा बी से, इक्वेशन ए तथा बी पर ध्यान देना। इन्होंने क्या बोला बच्चों कि पी क्यू एस और 1 या पी क्यू एस और 1 इनका मान अगर माना कि 2 का मान 120 डिग्री है, आपको मैं डिजिट में बता रहा हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर 120 है तो इसका मान कितना आएगा बच्चों, चाहे 110 डिग्री आ जाओ, चाहे कितना भी कम हो, चाहे एक ही भी कम हो, कम तो होगा ना, दिया हुआ है अपने को। ये बात समझ में आई। इसका भी मान 180 डिग्री है और इसका भी मान कितना है 180 डिग्री। दोस्तों अगर इनको यहां से हटाएंगे और इनको यहां से हटाएंगे, ठीक है भी, ये इसका मान 180 डिग्री है पूरा का, इसको यहां से हटाएंगे तो कितना घटेगा, देखो पी क्यू एस और 1, देखो 180 में से 120 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों, 60 बचेगा ना, ध्यान से समझना। और यहां इनको घटाएंगे तो इनको घटाएंगे तो 180 में से 110 घटाएंगे कितना बचेगा, 70 बचेगा ना। ध्यान से सुन लेना, वापस अंकों में आगे बताया मैंने और वो ध्यान से सुन लेना। इसका मान हमने माना 120 डिग्री है, कितना भी मान सकते हो, लेकिन इससे बड़ा मानना है, चाहे एक बड़ा मान लेना, चाहे आधा बड़ा मान लेना, ठीक है, चाहे कितना डिग्री बड़ा मान लेना, चाहे 1 डिग्री मान लेना, चाहे आधा डिग्री मान लेना। मैंने 120 माना है इसका और 110 माना है इसका। क्यों माना है, क्योंकि ये क्या है, ग्रेटर देन का चिन्ह है, तो इसीलिए 120 माना है। इसका मान 180 डिग्री है और इसका मान भी 180 डिग्री है। इसको मैं यहां से हटाऊं, पी क्यू एस और 1 को यहां से हटाऊं और पी आर एस और 2 को यहां से हटाऊं तो 180 में से 120 घटा दिया यहां से तो 60 बचता है, और यहां से 180 में से 110 घटा दिया तो कितना बचता है, 70 बचता है। तो अब यहां से मैं ये बात लिख सकता हूं, पी एस क्यू बचा और यहां क्या बचा, पी एस आर बचा, पी एस क्यू और पी एस आर, पी एस क्यू और पी एस आर बचा। अब इनमें जो बड़ा है जो छोटा है उसकी तरफ, यानी ग्रेटर देन लगेगा, लेस देन, यहाँ लेस देन लगेगा ना, तो ये बच्चों आ गया लेस देन। तो यही तो अपने को सिद्ध करना था कि पी एस आर बड़ा है किससे, पी एस क्यू से बड़ा है। ये बात समझ में आ गई। यहां मैंने डिजिट से बताया है, क्यों बताया है, क्योंकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, अन्यथा थोड़ा सा समझाना क्या होता है, मुश्किल होता है ये, इसीलिए मैंने यहाँ डिजिट से बताया है। मैं आशा करता हूँ कि आपके ये क्वेश्चन समझ में आया है और आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो करेंगे दोस्तों।
6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, दर्शाइए कि एक रेखा पर एक बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें से लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। ये आपने उतार लिया होगा यहां से, और इसके बाद बच्चों क्या बोला गया है, कोई एक रेखाखंड है जिसका नाम हमने मान लिया एम, और यहाँ कोई बिंदु ए ले लिया, ए से यहाँ बिंदु आ गया बी, और कोई सी बिंदु एम रेखाखंड पे है अलग से, और ये इस पे लंब है, कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। अपने को ये सिद्ध करना है कि ए सी बड़ा है किससे, सॉरी छोटा सिद्ध करना है लंब को। लंब क्या है, ए बी, छोटा है किससे, ए सी से बड़ा है, ए सी से छोटा है। एंगल सी क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी क्या है, न्यून कोण है। और एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। तो यहां ये लिख सकते हैं ना कि एंगल सी लेस देन एंगल क्या गया बी, यानी सी है वो बी से छोटा है, क्योंकि ये न्यून कोण है, ये क्या है, अधिक कोण है। अब यहाँ एक बात लिखेंगे, क्या बात लिखेंगे कि सम्मुख कोण बड़ा होगा, सम्मुख कोण बड़ा होगा तो सम्मुख भुजा भी बड़ी होगी। सम्मुख कोण बड़ा होगा तो सम्मुख भुजा भी बड़ी होगी। तो सम्मुख कोण यानी एंगल सी लेस देन क्या है, एंगल बी। तो सी के सामने भुजा कौन सी है, सी के सामने एंगल सी ये रहा, सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए बी है। ए बी लेस देन क्या गया, बी के सामने वाली बी बड़ा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, ए सी है, तो ये क्या गई, बड़ी आ गई। तो यही बात सिद्ध करनी थी दोस्तों। तो आपने ये अच्छी तरह से समझाया है बच्चों, और इस चैनल के साथ आप बने रहो, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक नए लेसन क्वाड्रेटल यानी चतुर्भुज के बारे में पढ़ाएंगे। इस लेसन की यहाँ से आज विधिवत समाप्त करते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल अभी नहीं कर रही है, जो इसके बाद जब पूरा अपना सिलेबस हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे दोस्तों। तो ठीक है, आज की कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।